हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। आज के हमारे टेस्ट का विषय है जीव विज्ञान। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है, यह प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक मोटी भित्ति से घिरी होती है। अगला प्रश्न है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? इसका आंसर है अस्त्रावी। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसका आंसर है एपिथीलियमी ऊतक। अगला प्रश्न है, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं? इसका आंसर है स्तनियों की त्वचा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण कौन है? इसका आंसर है रक्त। रक्त ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं? मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं? इसका आंसर है संयोजी ऊतक में। अगला प्रश्न है, हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है स्तनियों की अस्थियों में। नेक्स्ट है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है बीडल एवं टैटम ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? इसका आंसर है वड़ंधता। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 22 जोड़ी। अगला प्रश्न है, जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य क्या कहलाता है? इसका आंसर है बहुप्रभाविता। नेक्स्ट है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। इसका आंसर है एपोप्टोसिस। प्रश्न है, हृदय से भिन्न अंगों को रक्त प्रवाह के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है? इसका आंसर है रीनल धमनी बाजू, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिरा शरीर से हृदय को रक्त वापसी करता है? कौन सा शिरा शरीर से हृदय को रक्त वापसी करता है? इसका आंसर है वेना केवा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय के अंदर की परत को रक्त के संपर्क में रहती है, उसे क्या कहते हैं? मानव हृदय के अंदर की परत जो रक्त के संपर्क में रहती है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है एंडोकार्डियम। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की हृदय की धड़कन कितनी होती है? नवजात शिशु की हृदय की धड़कन कितनी होती है? इसका आंसर है 140 प्रति मिनट। नेक्स्ट है, शरीर में लाल रक्त कण की अधिकता सामान्य से ज़्यादा हो जाने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है पॉलीसाइथीमिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी बालों को खड़ा रखती है? कौन सी पेशी बालों को खड़ा रखती है? इसका आंसर है इरेक्टर पेशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका आंसर है विटामिन बी और विटामिन सी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम नियासिन भी है? किसका नाम नियासिन भी है? इसका आंसर है विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम नियासिन है। अगला प्रश्न है, उस वाहिका का नाम क्या है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत्र से यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है? उस वाहिका का नाम क्या है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत्र से यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है? इसका आंसर है यकृतीय प्रवेश द्वार शिरा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? इसका आंसर है पाराव2 हार्मोन। नेक्स्ट है, मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन है। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन है। इसका आंसर है ग्लाइकोलिपिड। इसका आंसर है ग्लाइकोलिपिड। अगला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका आंसर है लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इसका आंसर है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? इसका आंसर है नियासिन। नेक्स्ट है, जिस बीमारी में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? इसका आंसर है डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट है, गोल्डन चावल किसका प्राचुरतम स्रोत है? गोल्डन चावल किसका प्राचुरतम स्रोत है? इसका आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम कौन सा है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम कौन सा है? इसका आंसर है मरासमस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्था हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, इटाई इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? इसका आंसर है कैडमियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, क्लेनेफेल्डर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? इसका आंसर है 47। अगला प्रश्न है, वह रोग जिससे ग्रसित रोगी मंदबुद्धि तथा अनियमित शारीरिक ढांचा का होता है कौन सा है? इसका आंसर है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टर्नर सिंड्रोम प्रभावित होता है? टर्नर सिंड्रोम प्रभावित होता है। इसका आंसर है महिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? इसका आंसर है टिटनेस। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रेन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ब्रेन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है गुजरात।
अगला प्रश्न है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? इसका आंसर है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? इसका आंसर है IIT मद्रास। नेक्स्ट है, भारत सरकार का किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है? किस वर्ष तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है? इसका आंसर है वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट है, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय।